मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह को उठाया, सहाबा इकराम पे नजर डाली तो मुस्तफा करीम ने क्या देखा कि उन्हीं सहाबा के अंदर एक बूढ़े सहाबी है जिसके सर के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल सफेद है। सहाबा इकराम में बैठे हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बूढ़े सहाबी है। जब मुस्तफा ने अपने बूढ़े सहाबी को रोते हुए देखा, अरे गौर तो करे, वो मुस्तफा अगर किसी जानवर की आंख से आंसू निकल जाए तो वो मुस्तफा देखकर गवारा न कर सके, और अगर किसी सहाबी की आंख में अगर आंसू निकल जाए तो मुस्तफा उसको देखकर कैसे गवारा कर सकता है। जब मेरे मुस्तफा करीम ने अपने सहाबी को रोते हुए देखा, देखने के बाद पूछने लगे, ऐ सलमान फारसी रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? तो सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं किसी का गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं जिसका गुलाम हूँ वो मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम है। या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इतना सुना। सुनने के बाद मुस्तफा कहते हैं, वो सलमान फारसी चाहते क्या हो ये तो बताओ। तो सलमान फारसी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ उसकी गुलामी से आजादी मिल जाए, उसकी गुलामी से छुटकारा मिल जाए। ऐ मुस्तफा, मैं ये चाहता हूँ कि आपके कदमों में मुझे जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी गुलामी से मुझे आजादी मिल जाए। या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में जगह मिल जाए। मेरे मुस्तफा करीम ने इतना सुना। सुनने के बाद आका कहने लगे, सलमान जाओ उसी के पास चले जाओ जिसके तुम गुलाम हो। बूढ़े साहबी कहने लगे, उन सोचने लगे उनके पास तो वैसे ही जाना है, उनके गुलाम है। हम तो ये सोच रहे थे कि मुस्तफा खरीदने की बात करेंगे। मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ सलमान फारसी जाओ उसी के पास चले जाओ जिसके तुम गुलाम हो हजरत मोहतरम, और जाकर उससे पूछना क्या तू मुझे बेचेगा। अगर वो कहे हाँ बेचेगा तो उससे पूछना कीमत क्या लेगा। इतना कहा तो सलमान फारसी मेरे नबी के साथी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ, सर के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल सफेद है। या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे बुढ़ापे में कौन खरीदेगा। जब इतना कहा सलमान फारसी ने तो मुस्तफा कहने लगे, आमना के लाल कहने लगे, ओ सलमान फारसी, जब जिसका कोई खरीदार नहीं होता है उसको मोदीने वाला अपने सीने से लगा लिया करता है। सुभान अल्लाह। जिसको कोई सीने से नहीं लगाता है उसको मैं सीने से लगा लूंगा। ऐ सलमान फारसी जाओ और जाकर जिसके तुम गुलाम हो उससे पूछो क्या तू मुझे बेचेगा। वो कहे हाँ बेचूंगा तो उससे पूछना कीमत क्या लेगा, कीमत क्या लेगा। सलमान फारसी पहले चलते थे, बूढ़े थे, चलते थे तो पैर डगमगाते थे, चलते थे हाथ उठाते थे तो हाथ हिलते थे बुढ़ापे की वजह से। जब मेरे मुस्तफा ने खरीदने की बात कर ली, अब सलमान फारसी सीना चौड़ा कर कर अपने आका के पास जा रहे हैं, सीना चौड़ा करके जा रहे हैं। लेकिन जब यहूदी ने देखा, जिसके गुलाम थे यहूदी ने देखा, देखकर कहने लगा, अरे आज सलमान को क्या हो गया है, पहले चलता था पैर डगमगाते थे, अब तो सीना चौड़ा करके आ रहा है, इसके अंदर ताकत कहां से आ गई, हिम्मत कहां से आ गई। सलमान फारसी जैसे ही अपने आका के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहने लगे, क्या तू मुझे बेचेगा, तू मुझे बेचेगा। वो कहने लगा, तुझे बुढ़ापे में कौन खरीदेगा, तेरा खरीद के क्या करेगा। बोले कोई कुछ भी करे, तू अगर बेचे तो बता। बोले हाँ बेचूंगा, लेकिन ये तो बता दे तुझे खरीदेगा कौन। तो साहब रसूल कहने लगे, मुझे मेरे मुस्तफा खरीदेंगे। तो वो यहूदी कहने लगा, अरे वो मोहम्मद खरीदेंगे जिसके यहाँ पर 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं चलता है, वो मोहम्मद खरीदेंगे जिसके यहाँ पर 3-3 दिन तक फाका रहता है, वो खरीदने की बात करते हैं। वो कहा हाँ वही मोहम्मद खरीदने की बात करते हैं। अरे उनको क्या पता था, अरे मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुस्तफा ने खरीदने की बात की तो कहने लगा, वो खरीदेंगे जिसके यहाँ फाका रहता है।
उस यहूदी ने अपने यारों को बुलाया, अपने साथियों को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, देख रहे हो वो मोहम्मद इस गुलाम को खरीदने की बात कर रहे हैं जिसके यहाँ फाका रहता है, 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, 3-3 दिन फाका रहता है, वो खरीदने की बात कर रहे हैं। तो इसके यार जो थे, साथी दोस्त जो थे, वो कहने लगे कीमत ज्यादा सी मांग ले, मोहम्मद दे ना सकेंगे तो हम मोहम्मद का मजाक बनाएंगे। अल्लाहू अकबर। जब उसने इतना कहा उसके यारों ने, तो हजरत मोहतरम वो यहूदी कहने लगा, हाँ सलमान बेचेंगे लेकिन कीमत मुंह मांगे ही लेंगे। कहा कितनी कीमत लोगे, क्या लोगे? तो यहूदी कहने लगा कि तुम्हें बेचेंगे, कीमत में हमें 250 ग्राम सोना चाहिए और 2.5 किलो चांदी चाहिए। याद कर लेना, यहूदी कहने लगा बेचेंगे लेकिन हमें कीमत में 250 ग्राम सोना चाहिए, 2.5 किलो चांदी चाहिए और 100 पेड़ खजूर के चाहिए, उसमें भी फल लगा हो, वो भी फल लगा हो, वो भी पका हो। सलमान फारसी ने इतना सुना, सुनने के बाद आने लगे। जब सलमान फारसी आने लगे, यहूदी कहने लगा, सलमान जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। जब जा रहा हूँ इतना कहा तो सलमान फारसी से यहूदी कहने लगा, बात सुनो, जा तो रहे हो, अपने नबी से इतना और कह देना कि ये 7 दिन के अंदर अंदर सौदा हो जाना चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर सौदा हो गया तब तो ठीक है, वरना सौदा कैंसिल हो जाएगा। सलमान फारसी ने इतना सुना, सुनने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, मेरे नबी बैठे हुए हैं। ऐसे ही मेरे सरकार, या रसूल अल्लाह, उसने बेचने की बात करी है लेकिन आका या रसूल अल्लाह उसने कीमत बहुत मांगी है। या रसूल अल्लाह उसने कीमत बहुत मांगी है। मुस्तफा करीम कहते हैं, ऐ मेरे यार, ऐ साहबी सलमान फारसी, बता तो सही उसने कीमत कितनी मांगी है, कीमत में क्या क्या मांगा है? तो सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह उसने 250 ग्राम सोना मांगा है, 2.5 किलो चांदी मांगी है, 100 पेड़ खजूर के मांगे हैं, उस पर भी फल लगा हो, वो भी पका हो। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, सुनने के बाद मुस्तफा जाने लगे। जब मुस्तफा जाने लगे तो सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह बात इतनी ही नहीं है, कहा और क्या है? तो सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह उसने 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन का टाइम दिया है। मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, चीजें कितनी है? कहा 3। कहा दिन कितने हैं? कहा 7। मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, ओ मेरे यार सलमान, तेरी सौदा के लिए 3 दिन काफी है। माशाल्लाह। कहा कि तेरी सौदा के लिए 3 दिन काफी है। हजरत मोहतरम 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, जब 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, जब 5वां दिन आता है, जब 5वां दिन आया तो सलमान फारसी दौड़े दौड़े मेरे मुस्तफा की बारगाह में जाते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह 4 दिन गुजर गए हैं, 5वां दिन आ गया है। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, कहने लगे, चल सलमान आज तेरा काम कर देते हैं, आज तेरा काम कर देते हैं, आज तुझे गुलामी से छुटा देते हैं। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, इतने में मेरे मुस्तफा के एक आशिक, एक चाहने वाले मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाते हैं और आकर मेरे मुस्तफा से मुसाफा करते हैं और मुस्तफा को मुसाफे में एक अंडा दे देते हैं, एक अंडा देते हैं मुस्तफा को। मुस्तफा करीम ने वो अंडा अपने हाथ में लिया और लेने के बाद अपने सलमान फारसी को अपने पास में बुलाया और बुलाकर कहा, सलमान फारसी अपने दामन को फैला ले। सलमान फारसी ने अपने दामन को फैलाया, फैलाने के बाद मेरे मुस्तफा ने वो अंडा लिया, सलमान फारसी के दामन में रख दिया और दामन में रख कर कहा, वो सलमान फारसी जा, उसके पास ले जा, उसके उस यहूदी के पास ले जा जिसका तू गुलाम है, रास्ते में खोल के मत देखना। यहूदी के पास जब तू पहुंचे तो कहने लगे, सलमान क्या लेकर आया है? तो कहते ना खुद देख ले क्या लेकर आया हूँ। जब सलमान फारसी अंडा लेकर यहूदी के पास पहुंचते हैं जिसके गुलाम थे, वो कहने लगा, सलमान क्या लेकर आए हो? सलमान फारसी कहने लगे, खुद देख ले क्या लेकर आया हूँ। सलमान फारसी गए थे तो अंडा था, लेकिन जब यहूदी ने खोल के देखा तो 250 ग्राम सोना मौजूद था। सलमान फारसी गए थे तो नबी ने क्या रखा? अंडा। यहूदी ने खोल के देखा तो क्या था?
सोना। कहने लगा कितना है? कहा मुझे ना पता कितना है, खुद तोल के देख ले। जब यहूदी ने तोल के देखा तो न एक छटांग ज्यादा था न एक रत्ती कम था, पूरा का पूरा 250 ग्राम था। हैरत में पड़ गया, कहने लगा अगर ये पता होता तो इतना सा मांगा है, ज्यादा सा मांग लेते। अरे तुझे क्या पता है, तू ये सोच रहा था मुस्तफा के पास कुछ नहीं है। अरे मालिक के कौनेन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उसे तो ये पता था कुछ नहीं है। ना देखो, तुम कह रहे थे मोहम्मद के यहाँ पर 7 तक चूल्हा नहीं जलता है, 3-3 दिन तक फाका रहता है। देखो सोना मांगा, सोना दे दिया। अब मुझे लगता है चांदी मांगी, चांदी भी दे देंगे। उसके यार बोले यार हो सकता है किसी ने दे दिया हो सकता है पहले से रखा हो इसलिए दे दिया हो। अल्लाह अकबर। इतना कहा, कहने के बाद हजरत मोहतरम, इतना कहा कहने के बाद सलमान फारसी कहने लगे अब तेरा सोना हो गया, मैं चलता हूँ। अब सलमान फारसी फिर वापस आ जाते हैं, मुस्तफा के पास में आते हैं। छठा दिन आता है तो मुस्तफा के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आज छठा दिन आ गया है और छठा दिन आ गया है, अभी एक चीज पहुंची है। अरे आका अब इंतजाम कर दीजिए, अब कुछ दीजिए। तो मेरे मुस्तफा करीम ने सलमान फारसी को बुलाया और बुलाकर कहा सलमान अपने दामन के अंदर मिट्टी भर लाओ। सलमान फारसी गए अपने दामन के अंदर मिट्टी भर लाए, तो मिट्टी भरकर मुस्तफा की बारगाह में आए। मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ सलमान फारसी के दामन से टच कर दिया और टच करके कहा सलमान जाओ उसके पास लेके चले जाओ, रास्ते में खोल के मत देखना, वो तुम्हारा आका पूछे क्या लेकर आए हो तो कहना खुद देख ले क्या लेकर आई हूँ। जब सलमान फारसी ने अपने दामन में मिट्टी को भरा, मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ टच कर दिया और वो मिट्टी भर के दामन में अपने आका के पास पहुंचता है। आका कहने लगा सलमान क्या लेकर आए हो? सलमान फारसी कहने लगे खुद देख ले क्या लेकर आया हूँ। जब यहूदी ने मिट खोल के देखा तो क्या देखता है, सलमान फारसी गए थे तो दामन के अंदर मिट्टी थी, लेकिन जब यहूदी ने खोल के देखा तो चांदी मौजूद थी। जब यहूदी ने खोल के देखा तो चांदी मौजूद थी। यहूदी कहने लगा सलमान कितनी है? कहा मुझे ना पता कितनी है, खुद तोल के देख ले। उसी ने तोल के देखा तो पूरी की पूरी 2.5 किलो चांदी बैठी। सुभान अल्लाह, पूरी 2.5 किलो चांदी बैठी। हैरत में पड़ गया, उसके यार हैरत में पड़ गए, यार कहां से आ रहा है ये सोना, कहां से आ रहा है चांदी? अल्लाह अकबर। अगर ये पता होता तो क्विंटलों से मांग लेते, बच्चों के गुजारे हो जाते, नस्लों के गुजारे हो जाते। अरे तू कितना ही मांग लेता तो क्विंटलों से मांग लेता, तो मुस्तफा के यहाँ कमी नहीं है, मुस्तफा दे देते। हजरत मोहतरम सोना हो गया, चांदी हो गई। सलमान फारसी कहने लगे अब मैं चलता हूँ, तेरे तीसरे सामान का इंतजाम करता हूँ। अब हजरत मोहतरम 7वां दिन आता है, जब सलमान फारसी मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे और पहुंच के कहने लगे या रसूल अल्लाह सोना हो गया, चांदी हो गई, या रसूल अल्लाह अभी 100 पेड़ खजूर के बचे हैं, मुस्तफा उसका भी इंतजाम कर दीजिए। सलमान फारसी ने इतना कहा, कहने के बाद सलमान फारसी ने मेरे मुस्तफा से सलमान फारसी ने इतना कहा तो मुस्तफा ने सलमान फारसी से कहा और सलमान फारसी जाओ अली को बुला लाओ। सलमान फारसी दौड़े दौड़े मौला अली के पास पहुंचे, कहा अली तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया है। वली मेरे मुस्तफा के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह का हुक्म फरमाए, अली मौजूद है। मेरे मुस्तफा ने कहा अली आज मदीने की गलियों में निकल जाओ। आका किस लिए? 100 गुठली खजूर की बीन कर ले आओ। आका क्या करना है? कहा आज सलमान फारसी का बाग लगाना है, कल यहूदी को 100 पेड़ देना है। आमीन।
आज 100 पे जाओ, मदीने में निकल जाओ, 100 गुठली खजूर की बीन कर ले आओ। हजरत मोहतरम मौला अली निकल जाते हैं, गुठली बीन कर लाते हैं। बामुश्किल से 50 गुठली मिली और आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, मुझसे मुस्तफ़ा ने कहा अली ले आए। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, बड़े मुश्किल से 50 गुठली मिली है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जाओ मदीने के जंगलात में निकल जाओ, लेकिन 100 गुठली पूरी करो गिनती की। अल्लाहू अकबर। मौला अली जाने लगे। जब अली जा रहे थे तो मेरे नबी ने कहा अली जा तो रहे हो, पूरी गुठली मिले उसको भी ले आना, आधी मिले उसको भी ले आना, पौन मिले उसको भी ले आना, गली सड़ी मिले उसको भी ले आना, लेकिन गिनती में पूरी कर देना। अब बताओ टूटा हुआ दाना जम सकता है? जम सकता है टूटा हुआ दाना? फटा हुआ दाना जम सकता है? नहीं। और मुस्तफा कह रहे हैं पूरी गुठली मिले उसको भी ले आओ, आधी मिले उसको भी ले आओ, कौन मिले उसको भी ले आओ, गिनती में पूरी 100 कर दो। अली जा रहे हैं। हजरत मोहतरम अली ने गुठलियों को देखा, ढूंढते रहे, आधी मिलती उसको भी ले आते, पूरी मिलती उसको भी उठा लेते। गिनती में मौला अली ने पूरी 100 गुठली को कर दिया और 100 गुठली को एक कपड़े में बांधा और मुस्तफा की बारगाह में ले आते हैं। मुस्तफा ने कहा अली ले आए, हाजी आका ले आया हूँ। हजरत मोहतरम इतना कहा तो मेरे मुस्तफा कहने लगे ओ सलमान फारसी तुम फावड़ा ले आओ। सलमान फारसी फावड़ा लेने चले गए। मुस्तफा ने कहा अली तुम गुठलियों को उठा लो। अली ने गुठली को उठा ली। मेरे मुस्तफा आगे आगे, मुस्तफा के पीछे अली जा रहे हैं, अली के पीछे सलमान फारसी जा रहे हैं। सलमान फारसी जा रहे हैं। चलते चलते उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर सलमान फारसी का भाग लगाना है, यहूदी को 100 पे देना है। उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहूदी ने देख लिया, यहूदी ने देख लिया जिसके गुलाम थे सलमान फारसी। उन यहूदी ने जब मुस्तफा को जाते हुए देखा, वो सोचने लगे आज लगता है कुछ नया होने वाला है, आज लगता है मोहम्मद कुछ नया करके दिखाएंगे। इसके साथ ही कहने लगे कोई बात नहीं है, चलो छिप के देखते हैं, आज देखते हैं मोहम्मद क्या करेंगे। मेरे मुस्तफा उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर 100 पेड़ लगाना था। जब उस जगह पर पहुंचे मेरे मुस्तफा ने सलमान फारसी को कहा कि सलमान फारसी तुम गड्ढा खोदते जाओ। सलमान फारसी गड्ढा खोदते जा रहे थे। मेरे मुस्तफा अपने मुबारक हाथों से उस गड्ढे के अंदर गुठली डालते जा रहे थे और मौला अली से कहा कि अली तुम इसके अंदर पानी डालते जाओ, गड्ढों को बांटते जाओ, पानी डालते जाओ। सलमान गड्ढा खोदते जा रहे थे, मुस्तफा गुठली डालते जा रहे थे, मौला अली इसको बांटते जा रहे थे, पानी डालते जा रहे थे। डालते जा रहे थे। जब यहूदी ने इतना देखा तो कहने लगा देखो मोहम्मद आज पेड़ लगा रहे हैं, कल ये जमेगा, अगर जम गया तो इसमें फल कहां से आएगा, और अगर फल भी आ गया तो पकेगा कहां से, मौसम भी ना पकने का। यहूदी ये सोच रहे थे कि मुस्तफा पेड़ लगा रहे हैं ये कैसे जमेगा, ये सोच रहे थे। लेकिन एक बोला उसका दोस्त होते हैं ना, कहने लगा अरे तू जमने की बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, मोहम्मद को जाने दे, पेड़ लगाकर गुठली गड्ढे में डालकर जाने दे, जब ये चले जाएंगे गुठली हम निकाल लेंगे, पेड़ जमेगा नहीं तो सोना हमारा हो जाएगा, चांदी हमारी हो जाएगी, सलमान भी हमारा हो जाएगा। वो ये सोच रहे थे मुस्तफा पेड़ लगा रहे हैं तो जमेगा नहीं, और लोगों मुस्तफ लगाना मुस्तफा का काम था, उसको जवान जाना परवरदिगार का काम है। लगाया मुस्तफा ने, जमाना अल्लाह का काम है। मेरे नबी ने पेड़ लगाया और लगाने के बाद मुस्तफा चले जाते हैं, अली चले जाते हैं, सलमान फारसी चले गए। जब ये चले गए तो ये दो तीनों उठे, उठने के बाद इन्होंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, 100 के 100 गड्ढे खोदे, 100 के 100 गड्ढों में से गुठली को निकाला, एक कपड़े में बांधा और बांधने के बाद अपने घर पे आराम से आके सो जाते हैं। अब सोच रहे हैं पेड़ जमेगा नहीं, हम गुठली निकाल लाए हैं, सोना हमारा हो जाएगा, चांदी हमारी हो जाएगी। यहूदी आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन मुस्तफा के यार सलमान फारसी को नींद नहीं आ रही है, करबट बदल रहे हैं, सोच रहे हैं कब सुबह हो, कब फजर की आजान हो, तब मैं देखूं जाकर अल्लाहू अकबर। करबट बदलते बदलते रात गुजरती है, जैसे ही हजरत बिलाल ने मस्जिद नबवी के अंदर फजर की आजान पड़ी, सलमान फारसी उठे और उठकर चलने लगे। अब आपको क्या लगता है
आजान सुनकर हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे। नहीं नहीं, कुर्बान जाओ सलमान फारसी पे। सलमान फारसी उठे, उठने के बाद उस मकाम पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे क्या कल मेरे मुस्तफा ने पेड़ लगाया था। सलमान फारसी जब उस बाग में पहुंचे तो क्या देखते हैं, 100 के 100 पेड़ खड़े हैं, उस पे फल लगे हैं, वो भी पके हैं। जब देखा कि 100 के 100 पेड़ खड़े हैं, उस पे फल लगे हैं, वो भी पके हैं, खुश हो गए, दिल खुश हो गया। खुशी खुशी मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं। जैसे ही अंदर आए तो क्या देखा, मेरे मुस्तफ़ा पहले ही से मस्जिद नबवी के अंदर जलवा फरोज है, पहले ही से बैठे हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा ने सलमान फारसी को देखा, देखकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के कहा, सलमान देख आए हो? सलमान देख आए? कहा जी आपका देख आया। इसके बाद सलमान फारसी ने मेरे मुस्तफा के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सलमान फारसी मुस्तफा से कहते हैं आपका बैठ जाऊं। मुस्तफा कहते हैं नहीं सलमान फारसी जाओ, अभी उसी यहूदी के पास चले जाओ जिसके अभी तुम गुलाम हो, उसी के पास चले जाओ। सलमान फारसी उसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं। कहा कौन? कहा सलमान फारसी आया है। यहूदी ने दरवाजा खोला, सलमान फारसी अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सलमान फारसी कहने लगे क्या हुआ तुम्हारे तीसरे सौदे का? सोना मिल गया, चांदी मिल गई, 100 पेड़ खजूर के कहां पर है? अभी यहूदी सलमान फारसी से इतनी बात पूछ रहे थे, इतने में मौला अली पीछे से पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खोला। कहा कौन? कहा अली आया है। कहा अली किस लिए आए हो? अली कहने लगे अब 100 पेड़ खजूर के तुम्हारे हो गए, सोना तुम्हारा हो गया, चांदी तुम्हारी हो गई, अब सलमान हमारा हो गया, हम चलते हैं। यहूदी कहने लगा कहां है 100 पेड़ खजूर के? अभी तो सोना मिला है, चांदी मिली है, 100 पेड़ किधर है? अभी 100 पेड़ ना मिले हैं, जब 100 पेड़ मिल जाएंगे तब सलमान को ले जाना, ऐसे न जाने दूंगा। मौला अली ने यहूदी का हाथ पकड़ा और पकड़कर उस मकाम पर, उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मेरे मुस्तफा ने 100 पेड़ खजूर के लगाए थे। जब उसने देखे 100 के 100 पेड़ खड़े हैं, उस पर फल लगे हैं। यहूदी ने देखा 100 के 100 पेड़ लगे हैं, खड़े हैं, उस पर फल लगे हैं, वो भी खड़े हैं। हैरत में पड़ गया, शशोपन में पड़ गया और शशोपन में पड़ गया। अली कहने लगे अरे क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? वो कहने लगा ये पेड़ कैसे जमा है? अली ने कहा क्या हुआ? बात समझ में नहीं आती है, ये पेड़ कैसे जमा है? वो कहने अली ने कहा क्यों, क्या बात क्या है? वो कहने लगा गुठली तो मैं निकाल के ले गया था, ये जम कहां से आया? मौला अली ने इतना सुना, सुनने के बाद मौला अली ने दरख्त के गोछे पे हाथ बढ़ाया, कुछ खजूर को तोड़ा, यहूदी के हाथ पर रखा और कहा खा के देख। जब यहूदी ने खा के देखा तो उसके अंदर गुठली ना पाई। वो कहने लगा अली इसके तो अंदर गुठली भी नहीं है। तो अली कहने लगे हमसे पूछता है गुठली नहीं है? अरे रात चुरा के तू ले गया था और हमसे पूछ रहा है गुठली कहाँ है? हाथ चुरा के तू ले गया, हमसे पूछ रहा है गुठली नहीं है? कहा देख ले 100 के 100 खड़े हैं, तू सोच रहा है ये मौसम पकने का, अगर पेड़ जम गया तो फल कहां से आएगा? अगर फल आ भी गया तो पकेगा कैसे? पकने का मौसम भी नहीं है। देख ले 100 के 100 खड़े हैं, फल लगे हैं, वो भी पके हैं। हजरत मोहतरम इतना कहा, कहने के बाद यहूदी से मुसलमान हजरत मौला अली ने कहा कि देख सोना तुझे दे दिया, चांदी तुझे दे दी, 100 पेड़ खजूर के तुझे दे दिए, अब सब कुछ तेरा, सलमान मेरा। तो कहने लगा अली सौदा तुम्हारे पास नहीं होगा। कहा क्यों? कहा होगा? कहा मुस्तफा के पास जाकर सौदा होगा। हजरत मोहतरम इतना सुना, सुनने के बाद हजरत मोहतरम वो सलमान फारसी के साथ साथ मौला अली के साथ यहूदी आता है। कहता है रास्ते में आकर रुक जाता है, कहता थोड़ी देर ठहरिए, अभी मैं घर पे जाता हूँ। जैसे ही घर पे गया और घर पे जाकर बीबी से कहने लगा कहाँ गया सोना, कहाँ गया चांदी? तो बीबी कहने लगी क्या हुआ, क्या सौदा कैंसिल हो गया? क्या हुआ, सोना चांदी क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा नहीं सौदा कैंसिल नहीं हुआ,
तू भी तैयार हो जा, बच्चों को भी तैयार कर ले। यहूदी ने सोना लिया, चांदी ली, बच्चों को साथ लिया और सैयदना मौला अली के साथ जा रहे हैं मुस्तफा की बारगाह में। जब मेरे मुस्तफा की नजर पड़ी तो मुस्तफा कहने लगे, बता अब कुछ और चाहिए, किसी और चीज की जरूरत है? तो कहने लगा, आका अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों आया है? कहा, आका सोना आप ले लीजिए, चांदी आप ले लीजिए, सोबे खरूज के खजूर के आप ले लीजिए, आका सब कुछ आप ले लीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए और दाखिल इस्लाम कर लीजिए। मेरे मुस्तफा ने उसको कलमा पढ़ाया, वो कलमा पढ़ता जा रहा था और कहता जा रहा था, अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। और एक आदमी ने बोलबाला कर दिया, हम दो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के रहबर बन गए। क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।